हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी छात्र हैं, आज उनके लिए हमने लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश यानी श्लोक। बोर्ड एग्जाम में हल करने का बिल्कुल सही तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपका पद्यांश और श्लोक है। 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आज के बाद में आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। बिल्कुल हम डिटेल में आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ट्रिक के साथ में बिल्कुल बताएंगे। देखिए, पहला आपका जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। जातक कथा से लिया गया ये श्लोक है। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है हमें क्या है 7 नंबर देगा। अब देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ। कुछ आपका इस प्रकार से पद्यांश जो है पूछा जाएगा। ये देखिए क्या है पद्यांश में, कि निम्नलिखित में से संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये देखिए 2 दिया हुआ है, दोनों में से जो भी आपको एक अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए, चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए 7 नंबर, इसमें 2 है, इसमें 5 है, फिर बराबर 7 है, तो 5 नंबर आप जो हिंदी में अनुवाद करेंगे, क्या है हिंदी में अनुवाद कीजिए, और 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कॉपी में लिख कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं गद्यांश को, जो कि जातक कथा से लिया गया है, आपको पहचानना भी रहेगा। देखिए, अब गद्यांश को हम पहले पढ़ लेते हैं कि नामा रुचते कुद्रो भद्रवा उल्लूकस्य विसीचनम अकुद्र मुख्य पश्व कथ कुद्रो भविष्यत। ये आपका एक प्रकार से श्लोक रख लीजिए। अब आपको श्लोक मिल गया है और ये आपको पता है कि हाँ हम यही हल करने वाले हैं, तो आपको 7 नंबर के लिए हल किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न जो पूछा गया है कि इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएगा। अब भाई, एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा कि अथवा लगकर आप पहला वाला कर रहे हैं या दूसरा वाला कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप प्रश्नोत्तर डाल दीजिएगा कि हाँ इतने पर हम जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आप खंड खा कर रहे हैं तो सॉरी अथवा कर रहे हैं, तो अथवा लगाकर आप लिख दीजिएगा। नहीं तो आप पहला, जैसे आप अथवा लगाकर कर रहे हैं तो अथवा यहाँ पर लिखिएगा। आप सिंपली से क्या लिखिएगा, अथवा। और उसके बाद में करना क्या है, जैसे कि नामा रुचति, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है कि एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए कि भाई आप दूसरा वाला हल कर रहे हैं। देखिए, नामा रुचते, उसके बाद में आप डॉट डॉट करते चले जाइएगा। क्या है, डॉट डॉट आप ऐसे करते चले जाएंगे, तो डॉट डॉट करते चलने जाने के बाद में कुद्रो भविष्यत, ये आपको लास्ट में डाल देना है, कुद्रो भविष्यत। देखिए, आपने ये लास्ट में डाल दिया। अब एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने दूसरा वाला हल किया है। अब चलिए इसका हम संदर्भ लिख लेते हैं, जो कि संदर्भ 2 नंबर का है। इसमें डाल देंगे संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ डाल देंगे इस प्रकार से। देखिए, संदर्भ डाल दिया है। आपको इसी प्रकार से ब्लैक पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, पाठ्य के संस्कृत भाग, क्या है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा जातक कथा नामक पाठ की शीर्षक से अवतरित है।
अब देखिए हमने संदर्भ लिख दिया, आप संदर्भ देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, जिस प्रकार से हमने जातक कथा को ब्लैक से कर दिया है, संस्कृत भाग को ब्लैक से कर दिया और उल्लू का जातम को भी हमने ब्लैक कर दिया है। तो संदर्भ आप इसी प्रकार से लिखेंगे, आपको बस पहचानना रहेगा कि ये किस संदर्भ के यानी किस चैप्टर से लिया गया है। आप बड़े ईजिली आप संदर्भ लिख लेंगे। अब चलिए इसका हम अनुवाद करते हैं, यानी जो ये नामा रोचते कुद्रभा उल्लू किस विशेषणम का जो है, इसका हमें अनुवाद करना है। इसका आपको हिंदी मीनिंग निकालना है, तो इसका हिंदी मीनिंग भी निकाल लेते हैं। हम लिख देंगे यहाँ से, सिंपली से कुछ करेंगे नहीं, अनुवाद लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? अनुवाद। यानी हमें इसका अनुवाद भी तो करना है, तो अनुवाद हम इस प्रकार से लिख दिए। और इसके बाद में करेंगे क्या, यहाँ पर आप ब्लैक स्केच लेकर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। कोई भी कलर पेन आप यूज मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक और ब्लू के अलावा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका हम अनुवाद ही कर देते हैं। अनुवाद ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देखिए तुम्हारा उल्लू का राज विषय लिख देते हैं। राजभिषेक। मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो। क्रोध में कैसा होगा? अब देखिए हमने इसका अनुवाद कर लिया है, जो हमारा था कि ना माँ रोचते कुद्रो भद्रवा उल्लू कुश विशेषणम अकुद्र मुख्य पश्वकथ कुद्रो भविष्यति। तो इसका हमने संदर्भ लिख दिया। लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लू का जातनम शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद में एग्जामिनर को भी हमने पता चल दिया कि ये हमारा सेकेंड वाला है, हम सेकेंड वाला कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। उसके बाद में अनुवाद क्या था इसका कि तुम्हारा उल्लू का राजभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो। ये देखो है, क्रोध में कैसा होगा, यानी क्रोध में इसका जो उल्लू का मुंह है कैसा लगेगा जब वो राजा बन जाएगा। तो ये क्रोध की बात हो रही, तो यहाँ पर जातक कथा का जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही आपका श्लोक पूछा आता है। तो 7 नंबर आपको कंफर्म कर दिए जाएंगे, 5 नंबर आप इसके लिए और 2 नंबर जो है आप जो ये लिखेंगे संदर्भ इसके लिए। तो टोटली आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी हल कीजिएगा, ज़्यादा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, बस आप संदर्भ लिखने जानते ही हैं। बस आपको पहचानना रहेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और अनुवाद करना यदि आप हिंदी में जान जाते हैं तो आपको 7 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज का स्टूडेंट ये जो वीडियो था यही तक था।